हे हाउ यू डूइंग सुपर कोडर्स, कैसी दौड़ रही है आप सबकी कोडिंग। इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे ये अमेजिंग क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ अ नंबर। तो फटाफट से इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। हमें यूजर से मिलेगा एक नंबर और उस नंबर के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मान लो अगर नंबर जो हमें मिला है वो 5 डिजिट्स लॉन्ग है, तो उस नंबर के अंदर 1 से लेके सारे 5 तक सारे के सारे डिजिट्स आने चाहिए विदाउट मिसिंग एनी डिजिट, और कोई भी डिजिट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। और जो इनवैलिड इनपुट्स हैं वो कुछ कुछ ये हैं। तो हमें फर्दर जो निकालना है वो एक्चुअली इनवर्स ऑफ अ नंबर निकालना है। इनवर्स नंबर का क्या होता है कि उस नंबर के अंदर फेस वैल्यू और डिजिट्स की जो पोजीशंस है उनको रिवर्स कर दिया जाए तो हमें इनवर्स मिल जाएगा उस नंबर का। तो एक बार हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, तो मैं आपको ओपन बोर्ड पे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या वैलिड इनपुट्स है और क्या 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 इनवर्स होता है एक्चुअली। तो मान लो आपको एन की वैल्यू मिली है, 4 डिजिट लंबा कोई नंबर मिला आपको, तो वो नंबर एक्चुअली क्या हो सकता है? ये कुछ ऐसा नंबर हो सकता है, या फिर वो नंबर कुछ ऐसा हो सकता है। ये करेक्ट इनपुट क्यों है, वैलिड इनपुट क्यों है? क्योंकि एक तो ये नंबर अगर 4 डिजिट लंबा है तो इसके अंदर सारे के सारे 1 से लेके 4 तक सारे डिजिट्स यूज हो रहे हैं और कोई भी डिजिट 2 बार रिपीट नहीं हो रहा। इनवैलिड इनपुट क्या होता कि अगर मान लो ये होता कुछ, ये इनवैलिड इसलिए क्योंकि ये 4 डिजिट लॉन्ग है और इसके अंदर 3 रिपीट हो गया, और ये भी कह सकता हूं कि मैं 1 और 2 आया ही नहीं है। तो अगर मैं मान लो नंबर मिला होता आपको 5 डिजिट बड़ा, कोई भी 5 डिजिट बड़ा नंबर लेते हैं, तो ये एक इनवैलिड इनपुट था। क्यों? कि ये इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं टोटल और 1 से लेके 5 तक सारे डिजिट्स का यूज नहीं किया गया। 5 तो यहां पे है ही नहीं, इंस्टेड ऑफ 5 7 आ गया, तो इसलिए ये गलत है। अगर ये दिया होता ना नंबर तो ये सही था, अगर ये नंबर दिया होता तो भी ये सही था। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इनवैलिड और वैलिड इनपुट्स क्या क्या थे। अब बात करते हैं कि नंबर का इनवर्स क्या होता है, और फिर हम उससे निकालेंगे इनवर्स का, आगे अप्रोच करेंगे उस सॉल्यूशन को। जब मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं ना कि इनवर्स एक्चुअली नंबर का होता क्या है, तो प्लीज बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में से ही मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल दूंगा और उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे मैं स्यूडो कोड लिख दूंगा और फिर स्यूडो कोड से मैं अपनी कोडिंग कर दूंगा। क्लियर है? तो मान लो अगर मैंने नंबर लिया था, एक्चुअल जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो यहां पे लिख रहा हूं, जो मेरा न्यू नंबर है मतलब जो इनवर्स होगा नंबर का वो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं उसे थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, और बीच में लगा ली एक लाइन, फटाफट से लिख लेते हैं। मान लो नंबर था हमारा 3 1 2 4 5। अगर ये मेरा नंबर था तो इसकी पोजीशंस क्या होंगे? ये डिजिट से, और ये ओरिजिनल डिजिट मान लेते हैं, और ये ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी? ओरिजिनल पोजीशन, इसकी ओरिजिनल पोजीशन 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है। ठीक, तो अगर मेरे को नए वाले नंबर की न्यू पोजीशंस और न्यू डिजिट्स चाहिए, तो पहले तो न्यू पोजीशंस, तो ऑब्वियसली अगर इसके अंदर 5 पोजीशन है तो इसके अंदर भी 5 ही पोजीशन होंगी, 1 2 3 4 और 5। ये तो मैंने लिख लिया, ठीक है ना। और नीचे मैं यहाँ पे एक और ब्लैंक बना लेता हूँ कि ये ओरिजिनल पोजीशन है और ये ओरिजिनल डिजिट है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। पहले मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैं फर्स्ट पोजीशन पे गया। ध्यान से सुनना जो मैं क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोजीशन पे गया और वहां पे जाके मैंने देखा जो डिजिट पड़ा है वो कितना है? 5। तो पहले मैं फर्स्ट पोजीशन पे गया और मैंने देखा डिजिट पड़ा है 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू पोजीशन लिख लिया और न्यू डिजिट लिख लिया। ठीक, तो मैंने यहाँ पे न्यू पोजीशन पे गया और 5th पोजीशन पे मैं डिजिट 1 डाल दूंगा। तो मैंने 5th पोजीशन पे डिजिट 1 डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं सेकंड पोजीशन पे गया और मैंने देखा कि डिजिट कौन सा है? 4। तो यहां पे मैं 4th पोजीशन पे डिजिट 2 डाल दूंगा। 4th पोजीशन कौन सी है? ये, और यहां पर डिजिट डल जाएगा 2। नेक्स्ट मैं गया थर्ड पोजीशन पे और मैंने देखा कि डिजिट कौन सा है? 2। तो मैं यहां पे 2 नई वाली पोजीशन लूंगा और 3 हो जाएगा डिजिट। तो सेकंड पोजीशन पे थर्ड डिजिट पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं गया, इसके बाद 4th पोजीशन पे गया। 4th पोजीशन पे जाके मैंने देखा नंबर है 1, तो यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे नंबर आ जाएगा 4th। अच्छा, अभी तक की मेरी, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं फिर ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। नेक्स्ट मैं गया 5th पोजीशन पे और मैंने देखा डिजिट पड़ा है 3। तो यहां पे मैं थर्ड पोजीशन पे
5 डाल दूंगा। ये वाली मैंने दोनों लिखे नहीं थे तो मैं लिख देता हूँ फटाफट से। थर्ड पोजीशन पे 5, थर्ड पोजीशन पे 5 डाल दिया, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 4 डालना था तो फर्स्ट पोजीशन पे 4 डाल दिया। ये आ गया मेरा आंसर इनवर्स का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ इस क्वेश्चन में से ऑब्जर्वेशंस निकाल रहा हूं। ठीक, तो पहली ऑब्जर्वेशन मेरी क्या है इस क्वेश्चन में से सो फार, कि मैं इसको करूंगा कैसे, ध्यान से देखना। अब जो मैं लिखूंगा उसको, मैंने पहले क्या किया था इसके अंदर, हर बार पहले तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे गया, फिर सेकंड पोजीशन पे गया, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। ठीक है, ये तो चीज समझ आ गई। फिर मैं जब फर्स्ट पोजीशन पे गया तो मैंने एक ही डिजिट निकाला और मैंने वो डिजिट ओडी के अंदर स्टोर करा लिया। ठीक, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, एक बार ध्यान से ना ये चीज देखना जो मैं कर रहा हूँ, और बताने क्या तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो नंबर ले लिया मैंने 3, 1, 2, 4 और 5। ठीक, अब मैंने इस नंबर को 10 से डिवाइड करा। मतलब ये जो चीज है ना, मैं ये यहीं से सोच पा रहा हूँ कि मैं 10 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही डिजिट चाहिए, एक डिजिट अलग करना है। तो अगर तुमने काउंट ऑफ डिजिट्स वाली वीडियो मेरी देख रखी है तो वहां पे तुमने पक्का ये चीज देखी होगी कि अगर एक डिजिट को अलग करना होता है तो उसे 10 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने 10 से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर आया मेरे पास 5। ये मेरा इनवर्स है ना, ये वाला होने वाला इनवर्स के अंदर 5 पोजीशन है। मैं मान लेता हूँ इनिशियली इनवर्स क्या है मेरा, 0 है। ठीक है, 5 आया, और ये 5 क्या था, ओरिजिनल डिजिट। तो यहाँ पे ना एक बार मैं लिख भी देता हूँ दोबारा से कि ओरिजिनल डिजिट मेरा कितना है, और ये ओरिजिनल पोजीशन है, और ये न्यू डिजिट है। 2 मिनट, ये ओरिजिनल डिजिट, ये ओरिजिनल पोजीशन, ये न्यू पोजीशन, और ये न्यू डिजिट। ठीक है, ओरिजिनल डिजिट कितना है मेरा, 5। ठीक, 5 आ कैसे रहा है, रिमाइंडर से। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी मेरी, ऑब्जर्वेशन 1 क्या हो गई है कि अगर मेरे को पहली डिजिट चाहिए, कोई भी ओरिजिनल डिजिट चाहिए, तो मैं रिमाइंडर से निकाल रहा हूं। तो रिमाइंडर निकालते कैसे हम किसी भी नंबर का, जब उस नंबर को लास्ट एक डिजिट का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जब उसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये जो क्वेश्चन बच गया बाकी, ये मैं नेक्स्ट प्लेस के लिए डिविडेंड बना लेता हूं। और ये हम कैसे करते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं डायरेक्टली, कि जब हम ये n को डिवाइड करेंगे 10 से तो वो नेक्स्ट प्लेस के लिए डिविडेंड बन जाएगा, और उसको दोबारा मैंने n में स्टोर करा लिया। ठीक, ओके। और ये जो 5 है ना, ये मेरे को कौन सी पोजीशन पे चाहिए, ये 5 आया है मेरा फर्स्ट पोजीशन से, तो यहां पे मेरे को फिफ्थ पोजीशन पे क्या चाहिए, 1। अगर मेरे को फिफ्थ पोजीशन पे 1 चाहिए, ये फिफ्थ पोजीशन है 1, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ये पोजीशंस है, ये नई वाली पोजीशन है, और नए वाले डिजिट्स यहाँ जाएंगे। ठीक है ना, फिफ्थ पोजीशन पे मेरे को चाहिए 1। तो अगर फिफ्थ पोजीशन पे 1 चाहिए तो मैं इनवर्स के अंदर क्या ऐड करूं ताकि फिफ्थ पोजीशन में 1 आ जाए, यहाँ पे 0, 0 ऐसे कुछ करना पड़ेगा मेरे को ऐड, तभी यहाँ पे 1 आ पाएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो मेरा ओडी आया है, ओरिजिनल डिजिट आया है, उसे किसी एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लायर बेसिकली होगा क्या, 10 की कुछ पावर होगी। अब वो पावर क्या होगी वो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। 10 को दोबारा डिवाइड करा, और अब आया रिमाइंडर मेरे पास 4, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया, और क्वेश्चन आ गया 312, ये सेकंड पोजीशन पे था। ठीक है ना, और यहाँ पे फोर्थ, अब ये ओरिजिनल डिजिट 4 है तो फोर्थ पोजीशन पे 2 आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे मैंने 2 लिखना है अगर, और मैं चाहता हूँ फाइनल नंबर मेरा कुछ ऐसा बने, यहाँ पे 1 आए और यहाँ पे आए 2, तो यहाँ पे मेरे को 2 के आगे 0, 0, 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरी पोजीशन 4 है, ध्यान से देखना, पोजीशन 4 है तो यहाँ पे कितने जीरोज आ रहे हैं, 3। पोजीशन 5 थी तो यहाँ पे कितने जीरोज आए, 4। तो बेसिकली अगर पोजीशन मेरी एनपी है तो जीरोज कितने आ रहे हैं, एनपी -1। तो हमारा मल्टीप्लायर भी यहाँ से निकल आया कि मल्टीप्लायर कितना होगा, 10 की पावर एनपी -1। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल डिजिट, हर बार जो मैं ऐड कर रहा हूँ वैल्यू वो यही तो ऐड कर रहा हूँ, ओरिजिनल डिजिट इंटू 10 की पावर एनपी -1। हर बार यही वैल्यू ऐड हो रही है, किसके अंदर हो रही है, इनवर्स में। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, पिछली बार का जो मेरा इनवर्स था, यहाँ पे देखना, ये वाले स्टेप पे मैंने स्टार्टिंग करा 0 से, इसके बाद मैंने ये ऐड कर दिया, फिर जब मैं ये वाले स्टेप पे था, ये वाला इनवर्स प्लस ये वाली मैंने चीज वैल्यू ऐड कर दी, यहां तक का जो इनवर्स था वो ये मान लो, और इसके बाद मैंने ये वाली वैल्यू ऐड कर दी, ये हो गया मेरा आंसर। और ये मैं कब तक करता रहूंगा, अगर आपने ओरिजिनल डिजिट काउंट ऑफ डिजिट वाली वीडियो देखी है तो मैं तब तक करता रहता था जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी। ये मेरी एक और ऑब्जर्वेशन थी। अब फटाफट से इसका कोड कर लेते हैं। कोड करने से पहले एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक बहुत माइनर सी मिस्टेक कर दी है।
मेरे को यहाँ पे ओडी नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था एनडी। अब वो एनडी क्यों लिखना चाहिए था, ध्यान से देखना। ये 2 आ रहा है यहाँ पे, 5 नहीं आ रहा। यहाँ पे जो आया है वो 2 आया है, 5 नहीं आया। यहाँ पे भी जो आया है वो 1 आया है, 1 आया है, 5 नहीं आया। और यहाँ पे भी जो आया है वो 2 आया है, 4 नहीं आया। ठीक है ना, ओरिजिनल डिजिट नहीं आ रहा, जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो आ रही है। तो मैं इसको, ताकि तुम्हारे को कॉम्प्लिकेट ना करूं इस पूरी चीज को, तो क्या मैं इसको सिंपली ये लिख सकता हूं कि हर बार जो न्यू पोजीशन है वो एक्चुअली मेरी क्या है, ओरिजिनल डिजिट के इक्वल। न्यू पोजीशन मेरी ओरिजिनल डिजिट के इक्वल है, ये देख ही सकते हो आप। और जो मेरा न्यू डिजिट है वो ओरिजिनल पोजीशन के इक्वल है। बन गया मेरा आंसर। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ, तो फटाफट से देख लेते हैं। कर ही चुके हैं ऑब्जर्वेशंस। जब हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू करते हैं ना, मतलब मजा आ जाता है क्वेश्चन को करने का। एक्चुअल मजा तभी है जब क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशंस के थ्रू करो, वरना ना क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा रट्टा लगने लग जाता है। ठीक, और हर बार मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक ओरिजिनल डिजिट निकाल रहा हूँ। तो ओरिजिनल डिजिट हमारी है क्या, जब मैं n को मॉडुलस ले रहा हूँ 10 से, और हर बार 10 को मैं छोटा भी कर रहा हूँ, वो हम एकदम एंड में कर लेंगे। ठीक, एक मैंने काउंटर लिया था इनिशियल, ओपी की वैल्यू 1, वो तुम देख ही चुके हो। इनवर्स की मैंने वैल्यू ले ली इनिशियली 0। यहाँ पे देखना ध्यान से कि मैंने इनिशियली ओपी की जो वैल्यू ली थी ना, वो 1 ले ली थी अपने आप से, और फिर हर बार 1 ऐड कर रहा था। ठीक, तो मैं लिख लेता हूँ सबसे एंड में कि हर बार ओपी के अंदर क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। और एन के अंदर जो नई वाली वैल्यू है वो ये हो जाएगी। ये तो हम काउंट ऑफ डिजिट से पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, और अभी भी हमने देख ही लिया। और फिर जो मेरा न्यू पोजीशन होगा वो एक्चुअली ओरिजिनल डिजिट होगी, और जो न्यू डिजिट होगा वो एक्चुअली में मेरी ओरिजिनल पोजीशन होगी। और जो मेरा हर बार के लिए इन्वर्स आएगा वो क्या होगा, पिछले वाला इन्वर्स प्लस इस बार का जो डिजिट है इनटू मल्टीप्लायर। अब बेसिकली बात यह है कि मेरे को मल्टीप्लायर निकालना है। मल्टीप्लायर भी बहुत इजीली निकल आएगा, पावर फंक्शन का यूज करा। 10 की पावर हम देख ही चुके कि np-1 है। ठीक है, और इसके बाद मुझे फाइनल अपना आंसर प्रिंट करा देना है। प्रिंट इनवर्स, सब कुछ हो चुका, ओपी भी बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया। अब चलो आंसर निकाल लेते हैं, और आंसर भी मेरा सही आ रहा है। सबमिट भी कर लेते हैं, और ये सबमिट भी हो चुका है। तो फटाफट से अब हम डैब मार देते हैं, कोडर्स डैब। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, और प्लीज इसका एक ड्राई रन करके देख लेना, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बाय।